भाई एक बात समझ में नहीं आ रही है कि उत्तर प्रदेश में हो क्या रहा है, चल क्या रहा है। अभी हाल ही में 2-3 दिन पहले आरओ की परीक्षाएं हुई हैं, तो जिसमें बहुत ज्यादा धांधली हुई है, पेपर लीक हो रहा है, लड़के पेपर देने के बाद वापस नहीं आ रहे हैं, उससे पहले आंसर की निकल कर बाहर आ रही है, वो फोनों में व्हाट्सएप में वायरल हो रही है लगातार। पता नहीं चल रहा है कि उत्तर प्रदेश में हो क्या रहा है। लेखपाल की भर्ती हुई, उसमें धांधली हुई, परीक्षाएं पकड़ी गई। एसआई दरोगा की हुई, उसमें भी धांधली हुई। समझ में नहीं आ रहा है कि उत्तर प्रदेश में परीक्षाएं सुचारू रूप से हो पा रही हैं कि नहीं हो पा रही हैं। पता नहीं चल रहा है कि ये सिस्टम कैसा है। आयोग कह देता हमने जो बिल्कुल बढ़िया से भर्ती करवा दी गई है, इसमें कोई समस्या नहीं है, बिल्कुल ना कोई बाधा आई है, ना कोई पेपर लीक हुआ है, बिल्कुल सुचारू रूप से हो चुकी है भर्ती। तो हमें समझ में नहीं आ रहा कि ये भर्ती जो पेपर आंसर की अलग से वायरल हो रही है और उसके आंसर अलग से लिखकर वायरल हो रही है। कहते नहीं है कि सरकार, लश्कर भी तुम्हारा है, सरकार भी तुम्हारा है, झूठ को सच लिख दो, ये अखबार भी तुम्हारा। ये सरकार उसी प्रकार की है कि चाहे जो कुछ भी हो, तारे नीचे से ऊपर तक तुम्हारी ही सत्ता है, चाहे जो कुछ लिख दो। इसमें हमारी जो मीडिया है वो कुछ कर नहीं रही है, क्योंकि उसी की गुलाम हो चुकी है। जो वो कहेंगे, पता नहीं आज सीमा हैदर के क्या हुआ है, कल वो क्या कर रही हैं, कल वो पूजा कर रही हैं, कल वो राम मंदिर के लिए पूजा अर्चना करेंगी। बस यही में हमारी मीडिया उलझी हुई है। तो भाई एक बात ध्यान देना है युवाओं को कि जागना है और अपने लक्ष्य के लिए और अपने अपने कर्तव्यों को जानिए कि क्या हो रहा है। ये सिस्टम 1-2 दिन बाद 17 या 18 तारीख को पुलिस का पेपर होने वाला है। तो अब देखते हैं कि भगवान न करे इसका पेपर कहीं से भी लीक हो, बढ़िया से पेपर हो जाए, लेकिन ऐसा उम्मीद नहीं है, क्योंकि ये उत्तर प्रदेश सरकार है, यहाँ कुछ भी हो सकता है। संभव असंभव, असंभव को संभव बना दिया जाता है। यहाँ ये कोई इतिहास नहीं है कि ऐसा हो सकता है या नहीं हो सकता है। जो नहीं हो सकता वो होगा, जो नहीं हुआ है वो भी होगा। तो भाई अब परीक्षाएं हो रही हैं या युवाओं के साथ छेड़खानी हो रही है। जितना डर तो हमें गैस लीक होने में नहीं लगता है, उतना तो हमें पेपर लीक होने में डर लग रहा है। भाई घर वाले कह देते हैं कि क्या हुआ है, हम कहीं समाज में जाते हैं तो समाज के लोग कह देते हैं इतने दिन से तैयारी कर रहा है, अभी तक क्या किया तूने। भाई उनको तो हम कुछ भी गाली कुछ भी दे करके समझा सकते हैं, लेकिन अगर घर वालों ने कह दिया, माता पिता ने कह दिया कि भाई इतने दिन से तैयारी कर रहा है, पैसे भेज रहे हैं, ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं, अभी तक तुम्हारा कोई रिजल्ट नहीं आया, तो भाई उनको तो कुछ नहीं कह सकते, उनके लिए हम कोई शब्द भी नहीं बोल सकते हैं। तो इसलिए हम ये कह रहे हैं सरकार से गुजारिश है कि पेपर अच्छे से कंडक्ट करवाएं। अब ये सरकार ने नीति लागू कर दी है कि जो भी पेपर में पकड़ा जाएगा तो 1 करोड़ का जुर्माना और 10 साल तक की सजा। मुझे नहीं लगता कि ऐसा कुछ हो पाएगा, क्योंकि हमारी जो पैट की परीक्षा है, सरकार ने कहा था कि हर साल पैट की परीक्षा के लिए वैकेंसी निकाली जाएगी। 2021 हो गया, 22 हो गया, 23 हो गया, 24 हो गया, और दोबारा पैट के आने वाले। सिर्फ उसमें लेखपाल की भर्ती हो पाई है, वो भी धांधली उसमें हो गई। अब दोबारा भर्ती कोई आएगी या नहीं आएगी, अभी कोई इसकी जानकारी नहीं है। तो ये 3री-4थी बार पैट का पेपर आ रहा है, तो मुझे नहीं लगता कि कभी कोई भर्ती समय से हो पाएगी। इसी प्रकार रेलवे ने कैलेंडर जारी किया है, भगवान न करे इसकी पूरी प्रक्रिया सुचारू रूप से हो जाए। जो भी समय तिथि दी है, कैलेंडर जारी किया, तो उसी के अनुरूप हो जाए हमारी